विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। 16वें अध्याय का प्रारंभ हो चुका था दैवी संपद से। वह कौन कौन सी दैवी संपद है जिससे युक्त होकर के व्यक्ति परम श्रेय कल्याण को प्राप्त होता है, इस दृष्टिकोण से भगवान ने प्रथम दैवी संपद की चर्चा की है और तदनंतर आसुरी संपद को कहेंगे ताकि व्यक्ति उस संपद को पहचान करके और उससे दूर हो जाए, इस दृष्टिकोण से। तो पहले आसुरी संपद से पूर्व दैवी संपद की चर्चा करते हुए भगवान ने कहा प्रथम ही श्लोक में, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। पहले कहा अभयम, जिसकी चर्चा हमने वेद कक्षा में कर दी थी। सत्व संशुद्धि, सत्व अर्थात बुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, यानी कि अंतःकरण की पवित्रता। जो हमारा भाव है वो हमारा भाव कुत्सित न हो, वो भाव शुद्ध होना चाहिए। यानी कि भाव की शुद्धता क्या है? तो जो भी हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार में हमारे भाव में छल कपट, दूसरों के ठगी करने का भाव, ये नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार से हम संसार से जुड़ रहे हैं, संसार के व्यक्ति से जुड़ रहे हैं, तो उसमें यह जो प्रपंच है, कुटिलता है, ठगी का भाव है, दूसरे से अपने को स्वार्थ सिद्धि करना चाहें, उसको किसी भी प्रकार से दुखी क्यों न हो, उसको दुख दे करके भी अपने को सुखी करने का भाव इत्यादि है, ये सब कुत्सित भाव है। यह अंतःकरण की अपवित्रता है। इसलिए भाव की संशुद्धि का, और भाव की संशुद्धि के विषय में शास्त्रकारों ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है। और महर्षि कणाद ने वैशेषिक शास्त्र में एक बहुत बढ़िया ही सूत्र दिया, और उन्होंने पहले धर्म के उत्पादक कर्म को बताया कि किन किन कर्मों से धर्म होता है, जिसमें अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, यज्ञ, दान, नक्षत्र, दिंग, मंत्र, काल, नियमाश्च दृष्टा, ये सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि अभिषेचन यानी कि स्नान आदि भिन्न भिन्न संस्कारों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्नान कराए जाते हैं, वो स्नान भी धर्म के उत्पादक होते हैं, वो धर्म के संस्कार बनाने वाले होते हैं। अभिषेचन, उपवास, समय समय पर उपवास करना, ये भी धर्म के लिए होते हैं। अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में रहना, ये भी कहा महर्षि ने कि यह पुण्य कर्म है। तो अभिषेचन, उपवास, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, यज्ञ, यज्ञ करना, दान करना, यज्ञ, दान, मंत्र, प्रोक्षण, दिंग, प्रोक्षण मतलब अन्न आदि को प्रोक्षण करना। कभी कभी अन्न आदि को प्रोक्षण करके और उसको शुचि करके भोग लगाते हैं, कभी मंत्र से, कभी बिना मंत्र के। तो वह प्रोक्षण करना भी आवश्यक है। यज्ञ में जैसे प्रोक्षण करते हैं, और ऐसे अन्न आदि में भी भोजन करते समय प्रोक्षण करते, ये भी सब धर्म के लिए है। दिशाओं का, कि पूर्वाभिमुख होकर के ध्यान करना, पूर्वाभिमुख होकर के भोजन करना इत्यादि दिशाओं का नियम, ऐसा करने से धर्म होता है। नक्षत्र, किस नक्षत्र में कौन से कार्य करने, कौन से संस्कार करे, ये सब संस्कार विधि में विस्तार से महर्षि दयानंद ने उल्लेख किया।
ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के वहां पर वर्णन करते हुए महर्षि ने कहा कि ये सब अदृष्ट के लिए होते हैं, ये सब अदृष्ट के लिए, यानी कि इनसे धर्म होता है, इनका अनुष्ठान करने से धर्म होता है। और आगे कहा कि चातुराश्रम्यम उपधा अनुपधाश्च, कि चारों आश्रमों के जो धर्म हैं वह भी, जो कर्तव्य कर्म है वो भी धर्म के उत्पादक होते हैं। यानी कि जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ये आश्रम है। इन आश्रमों के अपने अपने विशेष कुछ कर्म हैं, तो वो कर्म भी धर्म के उत्पादक होते हैं। जो जो कर्म उनके लिए शास्त्र में विहित है, गृहस्थ के लिए संतान उत्पत्ति, वो कहा कि धर्म है। तो इस प्रकार से जो जो आश्रम कर्मी के लिए जो जो कर्म विधान किया गया है वो सब करने से धर्म होता है। लेकिन फिर जो उसमें सूत्र में दो शब्द पढ़े महर्षि ने और कहा कि उपधा अनुपधाश्च, उपधा और अनुपधा दो भेद करके इन आश्रम कर्म, जो विहित आश्रम कर्म है, यानी कि जो जिस आश्रम के व्यक्तियों के लिए जो कर्म शास्त्र में विहित है, वो विहित कर्म भी दो प्रकार से हो जाता है, उपधा और अनुपधा के भेद से। तो देखिए उपधा और अनुपधा क्या है, तो आगे सूत्र में स्पष्ट कर दिया, भाव दोषो उपधा अदोषो अनुपधा, कि जो भाव का दोष है उसे उपधा कहते हैं, और जो अदोष है यानी कि भाव दोष से जो रहित है वो अनुपधा है। कहने का तात्पर्य है कि यदि विहित कर्म ही क्यों न हो, शास्त्र में विहित है कि गृहस्थ के लिए यह करना चाहिए, शास्त्र विहित कर्मों को भी यदि वह भाव की असुचिता से कर रहा है, भाव की असुचिता का मतलब अश्रद्धा से कर रहा है, तिरस्कार पूर्वक कर रहा है, दान दे रहा है लेकिन क्रोध पूर्वक दे रहा है, अपमानित करके किसी को दे रहा है, तो कह रहे कि यह भाव की असुचिता हो जाती है। और इस भाव की असुचिता से यदि दे रहा है तो वो शास्त्र विहित कर्म भी पाप की गोटी में चला जाता है। इसलिए जो विहित कर्म है उन कर्मों को भी श्रद्धा भाव से करना चाहिए, नहीं तो उपधा के भेद से वह पाप कर्म ही हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। लाभ का तात्पर्य यहाँ पर कर्म कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा ही, परंतु जो अंतिम लाभ है भगवत प्राप्ति, अंतिम तो वही अत्यंत पुरुषार्थ जिसको कहा महर्षियों ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो चतुर्थ पुरुषार्थ है वह मोक्ष ही है, भगवत प्राप्ति है। उस मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए यदि श्रद्धा पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो बाधक बन जाता है। अकर्म कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फल देगा ही, परंतु हमारे यहाँ महर्षियों ने कर्म को उस प्रकार से विहित किया है कि भगवत प्राप्ति में भी कोई बाधा न हो। इसलिए प्रत्येक आश्रमियों के लिए उन्होंने कर्मों का ही विधान किया है जिन जिन कर्मों से भगवत प्राप्ति में कोई बाधा न, और ऐसे ही विधान किया है। और जहां भी भगवत प्राप्ति में बाधा दिखती है उसको पाप की कोटि में डाल देते हैं, ये पाप है, क्योंकि भगवत प्राप्ति में बाधा है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म अधर्म का निर्धारण ही भगवत प्राप्ति के आधार पर होता है। भगवत प्राप्ति में यदि वो बाधा है तो अधर्म है, और यदि साधक है तो धर्म। तो उन भगवत प्राप्ति में क्या बाधा है, तो भाव की असुचिता, अंतःकरण की अपवित्रता, भाव दोष। भाव दूषित हो जाता है, कुत्सित हो जाता है, तो वह अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, और अपवित्र अंतःकरण में परमात्मा प्रकाशित नहीं होता। भगवान के लिए तो शुद्ध अंतःकरण चाहिए। जैसे एक बालक होता है, नवजात शिशु होता है, जिसका हृदय, जिसका अंतःकरण अत्यंत पवित्र होता है, ऐसे निर्दोष बनना पड़ता है बच्चे की भांति। जैसे बच्चे को, किसी का भी बच्चा हो, किसी भी पशु का ही बच्चा क्यों न हो, वह इतना निर्दोष होता है कि उसको कोई भी गोदी में उठाने के लिए ललायित रहता है, उसको उठा लेता है, उसको प्रेम करता है। किसी का भी बालक हो, चाहे वह किसी कुल खानदान से क्यों न हो, चाहे माता पिता का कैसा ही आचरण क्यों न है, उसका छोटा बच्चा होता है, उसे कोई भी गोदी में ले सकता है, क्योंकि वह उस समय अत्यंत निर्दोष होता है। इस प्रकार अंतःकरण के भाव नवजात शिशु की भांति, अबोध बालक की भांति जब होता है, तब उस अंतःकरण में भगवान प्रकाशित होते हैं।
इसलिए उस समय तो वर्णन ऐसा कहा गया कि अंतःकरण जब शुद्ध रहता है उस समय बालक का, वह मानो एक निर्विकल्प जो समाधि होती है वैसी स्थिति होती है उस बालक की। जैसे निर्विकल्प समाधि की स्थिति, ज्ञान दो प्रकार का होता है, सविकल्पक ज्ञान, निर्विकल्पक ज्ञान, ये सब दर्शन के गुण सिद्धांत हैं। तो निर्विकल्पक ज्ञान की स्थिति में बालक रहता है। जैसे योगी महर्षि समाधि में रहते हैं, उस समाधि में किसी प्रकार के शब्द जाति इत्यादि का अनुवेद नहीं रहता, वहां पर स्पर्श नहीं होता, वो विशुद्ध ज्ञान होता है। उस ज्ञान को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि हम उन्हीं ज्ञानों को बता सकते हैं जिन ज्ञान में विशेषण पड़ा हो, रूप रस गंध शब्द नाम जाति आदि जो विशेषण हैं, जिन विशेषण से वो ज्ञान विशिष्ट हो गया, युक्त हो गया, तो उसको हम व्याख्यान कर सकते, कह सकते हैं। और जिस ज्ञान में नाम जाति आदि पता नहीं है, उस बालक को न नाम पता है या किस जाति का है, घटत्व है, पटत्व है, गोत्व है, कुछ पता नहीं है, तो नाम जाति आदि से रहित, लेकिन ज्ञान उसको भी हो रहा है। जिस प्रकार से हम उस रूप को देखते हैं अपने आंखों से, उसी प्रकार बालक भी देखता है, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं, हमने घट देखा, पट देखा, परंतु बालक बोल नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बालक को ज्ञान नहीं, बालक का ही ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान माना जाता है। बालक का जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक ज्ञान। तात्पर्य है कि उस समय बालक उस वस्तु पर केंद्रित रहता है, 100% बालक वस्तु पर केंद्रित रहता है। हम क्या होते हैं कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? वो वस्तु दिखती है, मान लीजिए सामने घड़ा रखा हुआ है, हमने घड़ा देखा, अब घड़ा देखा तो घड़े के रंग भी देख रहे हैं, घड़े की साइज भी देख रहे हैं, और घड़े से अन्य स्मृति भी उत्पन्न हो रही है। अब इतनी सारी चीजें हमें घड़े रूपी पदार्थ से भटका देता है, लेकिन बालक में ये सब है नहीं, उसको ना शब्द पता है, ये क्या है ये भी पता नहीं, तो उस समय वह एकदम वस्तु पर केंद्रित रहता है। जैसे कि समाधि में कहा, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। समाधि का लक्षण है अर्थ मात्र पर केंद्रित हो जाना, और सारे जो विशेषण हैं नाम जाति आदि हट जाना। उस स्थिति में बालक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बालक में किसी प्रकार का कोई दोष ही नहीं, अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है। इस प्रकार से अंतःकरण को शुद्ध रख करके तो व्यवहार करना, यही है सत्व संशुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, भाव को चेतना होना। कोई भी कर्म करें, भाव की पवित्रता अत्यंत अनिवार्य। कर्म में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि सब प्रकार के लोग होते हैं, सब प्रकार का व्यवहार करना होता है, उसमें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाए मान लीजिए, लेकिन फिर भी भाव में अंतर नहीं आना चाहिए, कुभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि व्यवहार है, व्यवहार में ऊंचा नीचा हो जाता है, लेकिन भाव ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हमारा भाव दूषित नहीं होना चाहिए। यही सत्व संशुद्धि है। और उसके बाद भगवान ने कहा ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान और योग दो शब्द हैं इसमें। ज्ञान का तात्पर्य है कि जो शास्त्र आदि के माध्यम से आत्म तत्व का ज्ञान किया पढ़ करके, वो ज्ञान है। जैसे हमको पता हो गया हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम इनसे भिन्न है, आत्म तत्व है, हम अजर है, अविनाशी है, हमारा नाश नहीं होता, बस शरीर बदलता है। ये ज्ञान तो हो गया। परंतु ये ज्ञान के बाद भगवान ने कहा कि ज्ञान योग व्यवस्थित ही, उसमें युक्त हो जाना, व्यवस्थित हो जाना, यानी कि उस आत्म भाव में स्थित रहना, इस चेतना से नीचे न गिरना, सदैव बोध रहना कि मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए शरीर के दृष्टिकोण से शरीर को ही सर्वस्व मान करके जो व्यवहार हो कि इससे तो शरीर पुष्ट होगा, इससे तो शरीर का लाभ होगा, शरीर शरीर शरीर, ये न होकर के आत्मा को भी ध्यान रखना। यानी कि जिस शरीर के पोषण से आत्मतत्व में बाधा हो, आत्मानुसंधान में बाधा हो, भगवत प्राप्ति में बाधा हो, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा पोषण शरीर को नहीं देना चाहिए। जिस पोषण से भगवत तत्व में बाधा हो, भगवत प्राप्ति में बाधा हो। राजसिक तामसिक आदि भोजन ये भी पुष्ट करते हैं, क्योंकि भोजन है, जैसा भोजन खाएंगे शरीर तो पुष्ट होता है, और तामसिक भोजन से तो और भी हिष्ट पुष्ट हो जाता है, और भी भैंसा जैसे शरीर बन जाता है, मांस आदि खा करके बना लेते हैं। परंतु उस शरीर से क्या होगा?
उस शरीर से जड़ता आती है, उस शरीर में प्रमाद आता है, आलस्य आता है, तंद्रा आती है, निंद्रा आती है, और मन भी खराब होता है, मन भी दूषित होता है। तो वो सब का सब पोषण शरीर को जो देने वाले तत्व हैं वह भगवत मार्ग से विमुख करने वाले हैं, इसलिए वह त्याज्य है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। इसलिए शरीर की भी दृष्टिकोण से यदि शरीर में ही बर्ताव कर रहे हैं तो वैसा ही बर्ताव करना जिससे हमारा आगे जो मार्ग है वह रुकावट न हो जाए, मार्ग में बाधा न हो जाए। इसलिए सात्विक मार्ग का ही अवलंबन लेना चाहिए। सात्विक भोजन, सात्विक लोगों का संग, सात्विक ग्रंथों का संग, हर एक जगह सात्विक विकल्प ही देखने चाहिए, क्योंकि जगत है, जगत में सब प्रकार के विकल्प हैं। जगत एक बाजार है, इस बाजार में सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ग्राहक भी सब प्रकार के हैं, तो भगवान ने यहाँ पर व्यवस्था भी सब प्रकार के कर दी है। इसलिए तय करना है हमको कि हमें सात्विक विकल्प का ही सहारा लेना चाहिए। तो वह आत्मा की जो बात हमने सुनी है, पढ़ी है गुरुजनों से, उस ज्ञान में स्थिर रहना, युक्त रहना, युक्त होकर के उससे नीचे न गिरना, आत्मभाव से नीचे न गिरना, सदैव ये सोचना कि जो मैं कर रहा हूं या करने जा रहा हूं या जो मेरे मन में विचार ये चल रहा है ये कहीं भगवत मार्ग से मेरे को भटका तो नहीं देगा। इसलिए शास्त्र पढ़ना आवश्यक हो जाता है। शास्त्र की महत्ता इतनी है कि जो हमारे मन में चल रहा है, क्योंकि पहले मन में आता है, अचानक क्रिया में नहीं आ जाता, पहले वो मन में विचार उठेगा और विचार उठते उठते उस विचार में महत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, ये विचार जो उठ रहा है सही है, इसमें क्या गलत है, और तब उठते उठते संकल्प रूप ले लेता है और संकल्प के बाद फिर क्रिया होती है। उसी समय जब विचार उठ रहे होते हैं और लगातार विचार उठेंगे, कभी कभी विचार हमारे मार्ग से भटकाने वाले भी उठते हैं, उस समय शास्त्र के अनुसार जब शास्त्र पढ़े रहते हैं तब हम पता कर पाते हैं ये तो डुबाने वाला विचार है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम गोता खा रहे हैं भवसागर में, इसलिए वो संस्कार पड़े हैं हमारे मन में, वो बीच बीच में आते रहते हैं। उस समय शास्त्र ज्ञान रहता है, तब कहते हैं कि भैया इसको इसकी बात सुननी नहीं है, ये जो है मन के विकार हैं। उसके जगह पर फिर भगवत स्मृति करनी पड़ती है। विचार को हटाने के लिए दूसरे विचार का सहारा लेना पड़ता है, तब वो विचार अपने आप हट जाता है। उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं तो फिर और वो विचार से विचार, उसी विचार से संबंधित अन्य विचार, कुत्सित विचार ही उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए उसका एकमात्र उपाय है कि वहां पर भगवत स्मरण शुरू कर दें, भगवान का नाम लेना शुरू कर दें, जोर जोर से लेना शुरू कर दें, कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे, जब ज्यादा मन में हो। लेकिन उस समय मौन नहीं होना चाहिए, उस समय एकांत नहीं होना चाहिए। जब मन में कभी भी इस प्रकार के भाव आए, एकांत नहीं रहना चाहिए, उस समय बाहर निकल जाना चाहिए और जोर जोर से, मन में भी नहीं, क्योंकि मन में ही उठ रहा है, इसको दबाने के लिए उसको मन को अन्यत्र ले जाना पड़ता है। तब जाकर के ऐसा करते करते फिर मन भी मान जाता है, क्योंकि मन को जैसा हम रखते हैं वैसा हो जाता है। पहले खींचातानी करता है मन, उसके बाद उसको लग जाता है कि अब सुनने वाला मेरा नहीं है, फिर धीरे धीरे बंद कर देता है। तो इस प्रकार से शास्त्र का महत्व इतना ही है, कुछ समय हम अपने विचारों को पढ़ पाएं, यह विचार हमारे लिए डुबाने वाला है, यह हमारे लिए दुखकारी है। तो उस भाव चेतना में रहना जो हमने शास्त्र में पढ़ा है, गुरुजनों से पढ़ा है, यानी कि आत्मभाव, अपने आत्म स्वरूप में, जो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप में रहो। स्वरूप का मतलब बोध होना चाहिए कि हम आत्म तत्व हैं, हम आत्म अनुसंधान के लिए निकले हैं, हमें भगवत प्राप्ति तक जाना है, यह बोध सदैव होना चाहिए। और जब यह बोध सदैव होता है फिर वो व्यक्ति नीचे नहीं गिरता है, लेकिन वह बोध दृढ़ भाव में होना चाहिए। दृढ़ हो जाए कि मेरा अब एक ही और अंतिम तात्पर्य, अंतिम लक्ष्य, अंतिम प्रयोजन एक ही है, वह भगवत प्राप्ति। यह बात दृढ़ हो जाए, और दृढ़ होने के बाद फिर तो वो स्थिति आ ही जाती है। जब तक लक्ष्य हमारा दृढ़ नहीं होता तब तक डमाडोल की स्थिति रहती है। जब दृढ़ हो जाता है कि हमें यही बनना है, तो फिर इधर उधर की चीजों को गौण कर देता है। एक प्रधान होता है और एक गौण होता है। हम प्रधान रूप से क्या हैं,
हमें क्या करना है। तो जब ये बोध हो गया शास्त्रकारों के द्वारा कि हम प्रधान रूप से भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसलिए उस दृष्टिकोण से युक्त होकर के जितने भी बर्ताव हैं, जितने भी संबंधों का बर्ताव है, उन संबंधों में भी हम भगवान के लिए जन्म लिए हैं, भगवान से जन्म लिए हैं, तो व्यवहार भी करेंगे भगवान के लिए। इसलिए जो भी संबंध है ये सब भगवान के हैं। इस भाव से युक्त होकर के व्यवहार करना। अब इस प्रकार से यदि कोई व्यवहार कर रहा है तो व्यवहार करते हुए भी मानव व्यवहार नहीं कर रहा है, वो भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि उसकी स्मृति सदैव भगवान से जुड़ी है। वो किसी से बात कर रहा है ये मान करके ये भगवान ही है, ये भी भगवान के ही है, इनमें भी तो भगवान ही है। उनसे बात करना, उनकी कुछ सेवा कर देना, उनका कुछ सहयोग कर देना, तो ये सब जो है यदि उस भाव से कर रहा है तब कोई समस्या नहीं। यदि उससे इतर कोई भाव आता है तब तो वो भवसागर में डुबाने वाला हो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का एक बहुत ही ब्रह्म वाक्य समझना चाहिए उसको कि हर संबंधों में ब्रह्म संबंध देखना। किसी से जुड़ना इसलिए जुड़ना भगवान के नाते जुड़ना, भगवान के लिए ही है। तब इस प्रकार के संबंध में और इसका दृढ़ता के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ निर्वहन करने से फिर वो व्यक्ति फंसता नहीं। दूसरों को भले ही लगता है कि ये तो जंजाल में फंसे हैं, लेकिन वास्तव में वो फंसा नहीं। ये पूरा गीता का सार है, भगवत भाव से रहना। तो ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, ज्ञान सुदृढ़ हो जाता है, तो उसमें स्थित होना, स्थित होने का तात्पर्य है कि उसको बराबर निरंतर चिंतन करते हुए एकाग्रता पूर्वक उस भाव में दृढ़ रहना, उस भाव से नीचे न गिरना, यही ज्ञान योग व्यवस्थिति। और आगे भगवान ने कहा दानम, दान करना, अन्न आदि का दान करना, अन्नदानम महादानम इत्यादि शास्त्र वचन जो कहे। तो अन्न पान इत्यादि का, अन्न वस्त्र आदि का जो दान करना, ये भी दैवी संपद है। दमस्य, दम का तात्पर्य इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों पर थोड़ा सा अंकुश लगाना। इंद्रियां विषयों की तरफ भागेंगी क्योंकि इंद्रियां ही बहिर्मुखी हैं। आंख रूप को देखना चाहती है, कान शब्द को सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ बड़े आकर्षित होती। उन विषयों से प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों पर रोकना। इसलिए उपवास आदि का विधान इसलिए किया जाता है कि खाने का अभ्यास बहुत हो गया है, रस में आसक्ति इतनी हो गई है, क्योंकि ये 3-3 टाइम खा रहे हैं। एक टाइम की बात है होती तो और है, 3-3 समय का अभ्यास। और 3-3 नहीं, जब मिल जाए तब ही, कई लोग तो खाते ही रहते, जब देखे तब जो भी मिल जाए वो खाने ही लगे, मुंह चलता ही रहता है। अब इतना अभ्यास है रसना का, उसमें इतनी आसक्ति हो गई रस में कि छूट नहीं सकता। इसलिए संकल्प पूर्वक उपवास करा, उससे आसक्ति की कम होती है। ऐसे ही इंद्रियों पर जबरदस्ती करना, नियंत्रण करना, ये दम है। ये कौन कर सकता है? ये दैवी संपत्ति के लोग ही कर सकते हैं, यानी कि मानव देव प्रकृति के जो लोग हैं वही कर सकते हैं। अन्यथा जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो तो दम का मतलब ही नहीं जानते। इसलिए प्रजापति ने 3 व्यक्तियों को बुलाया और उपदेश दिया। तीनों गए कि महाराज हमको कुछ उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए एक ही उपदेश है, एक ही अक्षर बोले उन्होंने, द अक्षर बोला और बोला कि जाओ तुम लोगों के लिए यही उपदेश है। अब तीनों समझ गए, उसमें असुर थे, देवता थे, मनुष्य थे, 3 थे, तीनों के प्रतिनिधि वहां गए थे। फिर पूछा कि क्या समझे, हमारा अभिप्राय समझे? तो देवताओं से पूछा कि भाई आपने क्या समझा, मैंने तो द कहा, द से आपने क्या समझा? तो देवताओं ने कहा क्योंकि उपदेश को यदि किसी व्यक्ति पर छोड़ दिया जाए और यदि वो ईमानदार है तो सही अर्थ ले लेगा। यदि ईमानदार है, थोड़ा सोच ले तो वो अर्थ लगा लेगा, क्योंकि अंदर से एक प्रेरणा आती है सबके अंदर, वो आत्म तत्व तो विशुद्धि है, वो प्रेरणा देता है। तो देवताओं ने कहा कि देखिए हम तो बहुत
आसक्त होते हैं, विषयासक्त होते हैं, विषय सेवन हमें बहुत होता है। इसलिए द का तात्पर्य दमन है। यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि हम लोग का आप ये आदेश देना चाहते हैं कि इंद्रिय संयम करो। तो प्रजापति ने कहता है कि बहुत बढ़िया, सही अर्थ लगाया। असुरु से कहा कि तुमने क्या समझा? तो असुरु ने कहा कि महाराज देखिए, हम बहुत क्रूर प्रकृति के लोग होते हैं, हमें जो है बर्दाश्त नहीं होता किसी का सुख, हम हरण करना चाहते हैं, हमें बड़ी क्रूरता है, इसलिए हमें लगता है कि हमारी कमजोरी है, इसलिए दया करनी चाहिए हमें, इसलिए हमने ये आपसे सीख ली। तो द का मतलब दया है। प्रजापति ने कहा कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सोचा तुमने, यही है तुम्हारे लिए उपदेश। फिर मनुष्यों से पूछा कि तुम लोग क्या समझे, द से क्या लिया? तो मनुष्यों ने कहा कि देखिए, हम लोग बड़े लोभी होते हैं, हम संग्रही बहुत होते हैं, हर एक चीज का ये भी संग्रह कर लो, ये भी संग्रह कर लो, ये भी संग्रह कर लो, इस प्रकार से संग्रही बहुत होते हैं। तो इसलिए मानो हमारे लिए आपने द अक्षर से यह उपदेश किया कि दान देनी चाहिए। तो प्रजापति ने कहा कि बहुत बढ़िया, तुम लोग दोनों पास हो गए, जाओ इन अब उपदेश पर अमल करना। तो इसलिए कहा कि दान और दम दोनों कह दिया। देखिए दोनों दकार ही पर आ गए। दानम दमश्च, दमन करना, और यज्ञस्य, यज्ञ करना, नित्य नैमित्तिक काम्य आदि अग्निहोत्र करना समय समय पर। यज्ञ भी दैवी संपत्ति है। यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ को साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर प्रथम श्लोक में इन दैवी संपद का वर्णन किया। आगे हम इसको और जारी रखेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक। शांति शांति शांति।